हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर का सेशन। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे 8 फरवरी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, डेली सी के साथ साथ मैं कोशिश करती हूँ कि आपको पुरानी न्यूज़ भी रिवाइज़ कराती चलूँ, तो हम रिवीजन भी अच्छे से इस वीडियो में करते रहते हैं। साथ ही में हम कवर करेंगे स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस भी, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। करंट अफेयर्स लॉजिक्स लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप ये बारकोड भी स्कैन करके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। वन डे दीज 5 AM विल मेक यू अ लेजेंड। इट मीन्स एक दिन जो आप मेहनत कर रहे हो ना, 5 AM का मतलब ये नहीं कि आपको सुबह ही उठ के मेहनत करनी है। डजंट मैटर, आप कभी भी करें, चाहे नाइट में करें, सुबह करें, लेकिन एक दिन जो है, जो आपका आज हार्ड वर्क है, जो आप आज मेहनत कर रहे हो ना, ये आपको सफल ज़रूर बनाएगा, ये आपको एक लेजेंड ज़रूर बनाएगा। तो इसलिए हमेशा जो है फ्रेंड्स, क्या करना है, हार्ड वर्क करना है। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच कंट्री हैज़ इनेक्टेड स्ट्रिक्ट जेलिसी क्रिमिनल क्राइम लॉ। किस देश ने अभी हाल ही में ईर्ष्या अपराध पर एक सख्त कानून लागू किया है? तो ये अभी लॉ जो है, इसे लागू किया है किस देश ने? ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने। इसके बारे में देखिए, हम बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में, पहले हम ऑप्शन को थोड़ा डिस्कस करते हैं। अर्जेंटीना, भी रिसेंटली आपने न्यूज़ सुनी होगी कि यूएस के बाद अब अर्जेंटीना भी WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, अर्जेंटीना इससे बाहर हो गया है। बेल्जियम कंट्री से याद रखिएगा, यहाँ पे अभी नए प्राइम मिनिस्टर यहाँ के बनी हैं, बार्ट डी वीवर यहाँ के बनी हैं नए प्रधानमंत्री। साउथ अफ्रीका से अभी देखिए, जो मिसेस वर्ल्ड कंपटीशन हुआ 2025 का, उसमें साउथ अफ्रीका से ही इस बार विनर रही हैं, जिनका नाम है शेगो गेलई। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका से हैं और पहली ब्लैक वुमेन बनी जिन्होंने मिसेस वर्ल्ड का जो है वो टाइटल जीता है। तो ये बाकी ऑप्शंस भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए वापस बात करें क्वेश्चन के ऊपर। तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी देखिए इम्प्लीमेंट किए हैं बहुत स्ट्रिक्ट लॉ, जो कि क्या करेंगे, हेट क्राइम को प्रिवेंट करेंगे, रोकेंगे। तो जो घृणा अपराध है उसे रोकने के लिए ही ये सख्त कानून लागू किए गए हैं। अब यहाँ पे पनिशमेंट भी है, अगर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है या कोई भी ऐसा सिंबल शोकेस होता है जो हेट को रिप्रेजेंट करता हो, जो घृणा को प्रेजेंट करता हो, तो उनको पनिशमेंट भी देने का जो है प्रावधान यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो कंट्री कौन सी है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल क्या है ऑस्ट्रेलिया की? कैनबेरा, और करेंसी है यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कंट्रीज फॉर द ईयर 2025। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की फोर्ब्स सूची में भारत का स्थान क्या है? तो इंडिया को इसमें रैंक मिली है 12। ठीक है, भारत जो है 12वें स्थान पे है। ये जो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ की लिस्ट है, देखो ये रिलीज़ किसने की है, ये भी याद रखिएगा, फोर्ब्स ने जो है इसको जारी किया है। टॉप 3 कंट्रीज़ में नंबर 1 याद रखिएगा USA, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे है रशिया। इंडिया की कुछ और रैंकिंग्स की बात करती हैं। तो देखिए, इंडिया की रैंक इन द वर्ल्ड इन एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल एंड अपीयर। तो एक्सपोर्ट करने के मामले में टेक्सटाइल को भारत की रैंक है 6ठी, और इसमें टॉप पे है चाइना। ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025, भारत की रैंक है 123, और टॉप किस में किया है? स्विट्ज़रलैंड ने। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में इंडिया की जो ओवरऑल रैंक आई है वो 25 है, और इसमें USA टॉप पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक है 4th, एंड टॉप किसने किया है? USA ने। 2024 एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, भारत की रैंक क्या है? देखिए इसमें 176, 176, एंड इसमें एस्टोनिया ने टॉप किया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, देखिए, दिमित्री बाकानोव हैज़ बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच कंट्रीज स्टेट रन स्पेस एजेंसी। तो दिमित्री बाकानोव जो है, ये किस देश की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी के महानिदेशक बन गए हैं? तो ये बनी है रशिया की स्पेस एजेंसी के महानिदेशक। रशिया की जो स्पेस एजेंसी है, इसका नाम है रॉसकॉसमॉस। ओके, और इसी के डायरेक्टर जनरल बने हैं दिमित्री बाकानोव।
रॉसकॉसमॉस जो है ये कब इसकी स्थापना हुई थी? अगस्त 2015 में, और हेडक्वार्टर इसका है मॉस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एम ऑफ द ज्ञान भारतम मिशन अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 25-26? इस बार के बजट में जो अनाउंस किया गया था ज्ञान भारतम मिशन, इसका उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य है टू सर्वे, डॉक्यूमेंट एंड कंजर्व इंडियाज़ मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। उस जो इंडिया का देखिए मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज है उसका सर्वे करना, उसके डॉक्यूमेंट को संभाल के रखना, उसको कंजर्व करना। इसी उद्देश्य से ज्ञान भारतम मिशन को शुरू किया गया है। तो इंडिया के जो भी पांडुलिपि विरासत है उनका हम सर्वेक्षण करें। जब हम देखिए उसका सर्वे करेंगे तो हम जान पाएंगे कि किन किन एरियाज़ में हमें संरक्षण की ज़रूरत है। तो उसी के लिए स्पेशल मिशन जो है इसकी घोषणा की गई है। बजट किसने पेश किया था? तो इस बार बजट पेश किया था देखिए निर्मला सीतारमण जी ने, और ये इनका लगातार 8वां बजट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोमेटो हैज़ चेंज्ड इट्स नेम टू। तो जोमेटो ने अभी अपना नाम चेंज किया है और बदल कर क्या रखा है? तो चेंज करके रखा है इटर्नल्स। देखिए जो एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं ना जोमेटो, वहाँ नाम इटर्नल्स नहीं आएगा, वहाँ जोमेटो ही रहेगा। जोमेटो ने अपनी कंपनी का नाम बदला है सिर्फ, जो कि है इटर्नल्स किया है। तो अब जो वेबसाइट भी होगी ना वो शिफ्ट हो जाएगी zomato.com से केस में eternal.com। ज़ोमैटो कब शुरुआत हुई थी? तो ज़ोमैटो को शुरू किया गया था 2008 में दीपिंदर गोयल एंड पंकज चड्ढा ने। ऑफिशियली इनकी कंपनी बोर्ड जो है उन्होंने इस डिसीज़न को अप्रूवल दे दिया है। तो ज़ोमैटो का जो ऑफिशियली नेम है वो अब क्या है? इटर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ट्रस्टी ऑफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट हु हैज़ पास्ड अवे? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कौन थे जिनका अभी निधन हो गया? तो इनका नाम क्या था? कामेश्वर चौपाल। ठीक है फ्रेंड्स, इनका नाम याद रखेंगे, कामेश्वर चौपाल। अभी हाल ही में इनका जो है वो निधन हुआ है। बाकी ऑप्शंस की भी चले बात कर लेते हैं। नवीन चावला कौन थे? तो नवीन चावला थे फॉर्मर इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इनका भी जो है फ्रेंड्स हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। इसके बाद मीना गणेश की बात करते हैं। तो मीना गणेश जो है वो आइकॉनिक मलयालम स्टार थी और थिएटर आर्टिस्ट, इनका भी निधन हुआ। ओम प्रकाश चौटाला किस स्टेट के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे? तो ये हरियाणा राज्य की चीफ मिनिस्टर थे और इनका भी जो है वो निधन हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाकी ऑप्शंस को भी हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन पे ऊपर बात करते हैं। तो बीजेपी के लीडर कामेश्वर चौपाल जिन्होंने 1989 में अयोध्या में राम मंदिर के लिए पहली ईंट रखी थी। देखिए कंप्लीट तो अभी हुआ है राम मंदिर, लेकिन जो इसकी नींव रखी गई थी ना उसमें पहली ईंट जो रखी थी वो कामेश्वर चौपाल ने रखी थी। अभी हाल ही में दिल्ली के सर गंगा राम हॉस्पिटल में जो है इन्होंने अंतिम सांस ली है। तो इनका हाल ही में जो है वो निधन हो गया। अगला क्वेश्चन, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा रिसेंटली? हाल ही में देखो उड़ीसा स्टेट में कौन सी योजना शुरू हुई है? उड़ीसा सरकार ने अभी देखिए कई सारी योजना जो है उसको शुरू किया है, जैसे कि यहाँ पे निर्भया कड़ी, मो घेला जिया, स्वर्ण कलिका वीरांगना योजना, ये सारी जो योजना है देखिए कहाँ पे शुरू हुई हैं? तो ये अलग अलग भी पूछ सकती हैं। ये योजना शुरू हुई है फ्रेंड्स उड़ीसा स्टेट में। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर। ये जो अलग अलग देखिए योजनाएं शुरू की है ना, अब जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है उसी के गोल, उसका जो गोल है कि भाई हमें लड़कियों को आगे बढ़ाना है, देखिए उसी को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा गवर्नमेंट ने इन सभी स्कीम्स को शुरू किया है। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है देखिए कब शुरू हुई थी ये? तो ये योजना शुरू हुई थी 22 जनवरी 2015 को। नरेंद्र मोदी जी ने इस स्कीम को जो है वो लॉन्च किया था। ठीक है, तो इसी के गोल को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा ने ये सारी योजनाएं शुरू की हैं। ये जो स्कीम है ये एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए है, टू मेक दैम से नो टू चाइल्ड मैरिज, ताकि वे बाल विवाह को ना कहें, जो सेक्स सिलेक्शन होता है उसको रोकना,
फीमेल फोर्टिसाइड रोकना कि भाई जो जन्म से पहले ही देखिए लड़कियों का जो बच्चा होता है उसका सेक्स पता करवा के उसको मार देते हैं, तो उस सभी को रोकना। और लड़कियां अपनी हायर एजुकेशन जो स्टडी उसको जारी रखें, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया है। अच्छा, उड़ीसा की अगर बात करें तो कैपिटल यहाँ की भुवनेश्वर है। सीएम यहाँ के कौन है करंट में? मोहन चरण मांझी एंड हरि बाबू कम्बमपति यहाँ के जो हैं वो गवर्नर हैं। कुछ स्कीम्स यहाँ पे हैं, जैसे कि देखिए सुभद्रा स्कीम, ये भी उड़ीसा सरकार ने शुरू की थी वुमेन्स को फाइनेंशियली मदद करने के लिए। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना, ये आदिवासी बच्चों के लिए, ट्राइबल स्टूडेंट के लिए शुरू की गई थी और यहाँ पे स्वयं स्कीम शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन February 2025 RBI हैज़ रिड्यूस्ड द रेपो रेट टू हाउ मच। ये आप देख रहे होंगे कि काफ़ी टाइम से रेपो रेट बिल्कुल स्टिल था, चेंज नहीं था, लेकिन अभी जो है RBI ने इसको थोड़ा सा रिड्यूस किया है। और कितना कर दिया है अब इसे? 6.25%। अब रिड्यूस करने से फ़ायदा ये होगा, देखिए कि जो RBI बाकी बैंक्स को लोन देता था, देखिए जब उसका रेट जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हुआ है तो उनको फ़ायदा होगा। देखिए, और बाकी बैंक्स के थ्रू जो लोग लोन लेते हैं उन्हें भी थोड़ा सा बेनिफिट होगा इससे। तो 6.25 रेपो रेट है और जो रिवर्स रेपो रेट है वो वही सेम है 3.35%। थोड़ा सा बात करते हैं कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट हम उस इंटरेस्ट रेट को कहते हैं जिस पर RBI जो है, जो भी कमर्शियल बैंक होते हैं उनको लोन देता है। तो जब लोन देता है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, जिस ब्याज पे लोन दिया जाता है, वो जो ब्याज की दर होती है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट इससे उल्टा होता है, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट वो होता है जिस पे सेंट्रल बैंक लैंड मनी टू कमर्शियल बैंक, या आप कह सकते हो कि कमर्शियल बैंक अपना जो पैसा है ना वो सेंट्रल बैंक में क्या करते हैं? जमा करते हैं। तो जब जमा करेंगे तो वहाँ उन्हें ब्याज भी मिलेगा, उसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। दोनों पॉइंट समझ गए। चलिए RBI की बात करें तो RBI जो है फाउंड हुआ था 1 अप्रैल 1935, इसका नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। RBI के देखिए इस टाइम पे जो गवर्नर है उनका नाम है संजय मल्होत्रा। कई बार क्वेश्चन ये बनता है कि RBI के पहले इंडियन गवर्नर कौन थे, तो इनका नाम था CD देशमुख। अगला क्वेश्चन है, हु रिलीज्ड द बुक हर्ट्स एंड हीरोज लाइव दैट शेप्ड अस। किसने रिलीज़ की है ये बुक? तो इस पुस्तक का जो है विमोचन किया है उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला, अभी आपने रिसेंटली इनका नाम सुना होगा, कुछ महीने पहले ही ये बने हैं जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर और इन्होंने ही इस बुक को रिलीज़ किया है। इसके ऑथर कौन है? कुलभूषण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन विच ईयर डिड सिमोना हालेप विन हर फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल। तो सिमोना हालेप ने जो है अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जो है कौन से वर्ष में जीता था? राइट आंसर है फ्रेंड 2018। इनका नाम अभी इसलिए रिसेंटली आया है क्योंकि इन्होंने जो है संन्यास ले लिया है टेनिस से, ये रिटायर हो गई है टेनिस से, इसलिए इनका नाम याद रखिएगा। पहला इन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता था अपना 2018 में फ्रेंच ओपन। उसके बाद दूसरा टाइटल इन्होंने जीता था 2019 में और ये जीता था किस में? विंबलडन ओपन में। ओके, तो ये दोनों ईयर्स याद रखिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, फीफा सस्पेंडेड विच कंट्रीज फुटबॉल फेडरेशन। फीफा ने जो है अभी किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? राइट आंसर है पाकिस्तान। फीफा जो कि फ़ुटबॉल को रेगुलेट करती है, उसने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो है इसे निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। फीफा का फुल नेम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। ये फाउंड हुआ था 21 मई 1904 को। हेडक्वार्टर जो है इसका है ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में। पहला देखिए जो फुटबॉल वर्ल्ड कप था ये किसने जीता था? तो ये जीता था उरुग्वे ने। और कब जीता था ये? 1930 में, 1930 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको कोशिश करती हूँ क्वेश्चंस के एडिशनली और भी जानकारी देने की, तो आप भी जो है इन सभी को ज़रूर याद रखा करें। तो यहाँ हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो गए। अब स्टैटिक जीके में बात करते हैं। देखते हैं आज हमारे कौन कौन से क्वेश्चन हैं स्टैटिक जीके के। पहला क्वेश्चन देखिए,
विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन गिव प्रोविज़न फॉर द इलेक्टोरल सिस्टम इन आवर कंट्री। कौन कौन से आर्टिकल हैं जो कि इलेक्टोरल सिस्टम का प्रोविज़न प्रोवाइड करती है? तो आर्टिकल हैं ये 324 से 329 तक। आर्टिकल 32 बिलोंग टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो जो आर्टिकल 32 है ये बिलोंग करता है पार्ट थर्ड, और जो पार्ट थर्ड है उसमें क्या है? उसमें है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, जिसमें आर्टिकल 12 से लेके आते हैं आर्टिकल 35। देखिए जो हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट है ना, ये डिफ़ाइन करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को। इसमें आर्टिकल आते हैं 1 से 4। पार्ट नंबर सेकंड की बात करते हैं जो कि सिटीजनशिप के बारे में बताता है, नागरिकता, और इसमें जो आर्टिकल आते हैं 5 से 11 तक आते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंस पॉइंट है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो प्रोवाइड करता है राइट टू एजुकेशन? तो इसके लिए संशोधन हुआ था 86 अमेंडमेंट। हाउ मेनी टाइम अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया? कितनी बार बन सकते हैं भारत में कोई प्रेसिडेंट? तो इसके लिए कोई भी देखिए एज लिमिट नहीं है, कोई भी ऐसा टाइम नहीं है कि आप 2 बार बन सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। इन विच ईयर डिड द पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट इन इंडिया फ्रॉम नागौर इन राजस्थान? पंचायती राज सिस्टम भारत में शुरू हुआ था 1959 में। इसके लिए जो अमेंडमेंट हुआ था यानी संशोधन हुआ था वो था 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, जिसके तहत पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी संवैधानिक दर्जा मिला। व्हेन डिड द वेलोर म्यूटिनी टेक प्लेस? कब हुआ था ये? 10 जुलाई 1806 को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ होम? किसके लीडरशिप में भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ? आंसर इज डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। इनके बारे में कुछ पॉइंट्स देखिए यहाँ पे मैंने रखे हैं। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को बहौज सेंट्रल प्रोविंस में, जिसे हम मध्य प्रदेश कहते हैं। पॉपुलरली इनको कहा जाता है मॉडर्न मनु। ये इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर थे 1947 से 1951 तक। पोस्ट्यूमसली यानी इनको मरणोपरांत ऑनर किया गया था भारत रत्न से। कब? 1990 में। व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्ड? स्वतंत्र भारत में लोकसभा का पहला सेशन कब हुआ था? 13 मई 1952 को। पहली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 17 अप्रैल 1952 में। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप 6 to 14? तो जो एज ग्रुप है 6 से 14 साल के बच्चों की कंपल्सरी एजुकेशन के लिए जो अमेंडमेंट था वो था 86। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे हो गए सभी स्टैटिक क्वेश्चंस भी। अब इसके बाद हमारा रिवीजन टाइम आता है जिसमें हम बात करेंगे कल के यानी 7 फरवरी की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ विथड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो अभी हाल ही में WHO से हट गया है कौन सा देश? अर्जेंटीना। नेक्स्ट है विच IIT हैज साइन अ डील विद द इंडियन आर्मी टू डेवलप बेम्बो बेस्ड बंकर्स एट हाई एल्टीट्यूड? तो इंडियन आर्मी के साथ में ये डील साइन की है IIT गुवाहाटी ने। हु हैज़ लॉन्च्ड फीस्ट सॉफ्टवेयर? फीस्ट सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है किसने? तो ये लॉन्च किया है फ्रेंड्स इसरो ने। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ द ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर फोर्ट विलियम? फोर्ट विलियम का नया नाम रखा गया है विजय दुर्ग। विच स्टेट डिक्लेयर्ड इटसेल्फ नक्सल फ्री? तो किस राज्य ने भी स्वयं को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया? कर्नाटक स्टेट। वेयर विल द 38 सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला बी हेल्ड? सूरजकुंड तो शिल्प मेला है, कहाँ आयोजित किया गया है जाएगा? तो ये होगा हरियाणा में। Which state has become the first state to implement the Supreme Court decision on the right to honorable death? स्टेट कौन सा है? आंसर इज कर्नाटक। नेक्स्ट देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के डायरेक्टर कौन बनी हैं? आंसर इज सागर सिंह कलसी। विच कंट्री डज मिसेज वर्ल्ड 2025 विनर सेगो गेली? सेगो गेली जो है इस बार बनी है मिसेज वर्ल्ड 2025 एंड ये बिलोंग करती हैं साउथ अफ्रीका से।
तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे कंप्लीट हो गए रिवीजन क्वेश्चंस भी। लास्ट बात करते हैं टेस्ट क्वेश्चन की। कल के क्वेश्चंस थे हमारे, जो पहला ज्ञानपीठ अवार्ड है ये जीता था जी शंकरा ग्रुप ने 1965 में, ठीक है। एंड जो इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली देखिए हेल्थ मिनिस्टर कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली हेल्थ मिनिस्टर थी। तो थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने हमें राइट आंसर्स करे हैं एंड आपके सभी के कमेंट्स पढ़ के हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आज हमने कमेंट रखा है जग्गा सिंह। एंड चलिए बात कर लेते हैं आज के टेस्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर पहला, कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा जो आर्टिकल है डील करता है विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित इनमें से कौन सा अनुच्छेद है। तो ये दो क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर जो हैं आप लोग फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड यहाँ पे हमारा आज का डेली करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आप लोगों को हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।